नमस्कार। विश्व भारती के ऑफिशियल चैनल में क्लास 9th के बच्चों का हार्दिक अभिनंदन है। अभी मैं कबीर रचित शबद कविता पर प्रकाश डाल रहा हूँ। पहला पद है, पहला पद में 5 लाइन है, उस पर ध्यान दें। मोको कहाँ ढूंढे वंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो तुरते मिली हूँ पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। अब इसमें कुछ मीनिंग है, उस मीनिंग पर ध्यान देंगे। मोको मतलब मुझे, बंदे मतलब मानव मनुष्य, देवल माने मंदिर, काबा मुसलमानों का तीर्थ स्थान। काबा मीन्स मुसलमानों का तीर्थ स्थान। कौने मीन्स किसी, क्रिया कर्म मीन्स सांसारिक आडंबर, योग साधना। वैराग्य मतलब वैराग्य, तुरते मीन्स शीघ्र ही, तलाश मतलब खोज। कबीर दास कहते हैं कि हे मनुष्य, बंदे मनुष्य को कहा जाता है, मोको मुझे कहाँ ढूंढे, कहाँ ढूंढते फिरते हो, मैं तो तेरे पास में ही हूँ, तू बेकार इधर उधर घूम रहे हो, मैं तो तेरे बहुत नजदीक हूँ, ना मैं देवल, क्योंकि जहाँ तुम मुझे ढूंढते फिरते हो वहाँ मैं नहीं हूँ। ना मैं देवल, देवल मीन्स मंदिर, न मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद, और न मस्जिद में ही हूँ। न काबे, मुसलमानों का तीर्थ स्थान है काबा, मैं काबे में भी नहीं हूँ, और हिंदुओं का तीर्थ स्थल कैलाश पर्वत है, और न मैं कैलाश में हूँ। जहाँ तुम मुझे रहने की उम्मीद जताते हो वहाँ मैं नहीं हूँ। ना तो कौने क्रिया कर्म में, मैं किसी भी कार्य पद्धति में वो निवास नहीं करता हूँ, नहीं रहता हूँ। क्रिया पद्धति कहते हैं, क्रिया कर्म में मतलब कर्मकांड में, किसी तरह का आध्यात्मिक कर्म से जुड़े हुए कोई पद्धति आप अपनाते हैं तो उसमें वहाँ भी मैं नहीं रहता हूँ। न योग में, योग तप में भी नहीं रहता हूँ। वैराग्य, और जिसे संसार से विरक्ति रहती है उस वैराग्य में भी मैं नहीं रहता हूँ। कहने का मतलब न मंदिर, न मस्जिद, न काबे, न कैलाश, न कर्मकांड, न योग, न वैराग्य, इन सब जगहों में मैं निवास नहीं करता हूँ। खोजी होए तो तुरते मिली हूँ, यदि सच्चे दिल से कोई मुझे खोजता है पल भर की तलाश में, तो क्षण भर में ही, शीघ्र ही मैं मिल जाता हूँ। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीर दास कहते हैं कि हे सजनों सुनो,
जैसे सांस तुम्हारे भीतर है, वैसे परमात्मा भी तुम्हारे भीतर निवास करता है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में वही प्राण बनकर तुम्हारे भीतर निवास करता है। वही प्राण बनकर तुम्हारे भीतर समाया हुआ है। अतः उसे खोजना है तो मन में खोजो, बाहर नहीं। हर व्यक्ति अपने अंदर उस चीज को खोजे, उसको बाहर नहीं करना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कबीर पूरे संत जमात से कहते हैं कि सब सांसों की सांस में जो अंदर आप लोग श्वास लेते हैं, जो प्राण के रूप में अंदर है, उन प्राणों में ही ईश्वर का वास है, वह अन्यत्र नहीं है। आपके मन अगर उनकी तलाश करनी हो तो अपने मन में खोजो, कदापि बाहर न खोजो। दूसरा पैराग्राफ है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टोटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। हित चित की द्वैथुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परिघर ऊपर, कुबधि का भाड़ा फूटा। जोग जुगत करी संतो बाधी, निरचुचुए न पाड़ी, कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति अब जाड़ी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भिंगा, कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तब खिन्ना। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की आंधी आ गई है। हे संतो भाई, ज्ञान की आंधी आ गई है। भ्रम की टाट सबे उड़ानी, ज्ञान की आंधी आने पर भ्रम की टाटी, भ्रम की जो टाटी बनी हुई है, जो दीवार के रूप में खड़ा किया जाता है खरपतवार का, उसको टाटी बोलते हैं। एक तरह से घेरा। तो ज्ञान की आंधी आ गई है। ज्ञान की आंधी आने से भ्रम की टाटी पूरी तरह से उड़ गई। माया रहे न बांधी, माया रूपी रसरी उसको बांध नहीं पाई। जब भ्रम रूपी टाटी ज्ञान की आंधी से उड़ने लगी तो माया रूपी रस्सी उसको बांध नहीं पाई। हित चित की द्वैथुनी गिरानी, हित चित की द्वैथुनी गिरानी मतलब स्वार्थ और धन का चिंतन करने वाले मन के दोनों स्तंभ गिर पड़े। हित चित की द्वैथुनी, हृदय रूपी चित की ये दो थुनियां है।
कौन चीज? स्वार्थ और धन। मन के दोनों स्तंभ गिर पड़े। मोह बलिंडा, बलिंडा मीन्स बलिया, टूटा मीन्स टूट गए। मन के जो दो स्तंभ थे, जो दो थुनिया थी, वे गिर पड़ी। तृष्णा छानी परिघर ऊपरी, तृष्णा छानी परिघर ऊपरी, तृष्णा रूपी छप्पर धरती पर आ गिरा। तृष्णा छानी परिघर ऊपर, कुबधि, कुबधि मीन्स कुबुद्धि का भाड़ा, भाड़ा कहते हैं बर्तन को। कुबुद्धि रूपी बर्तन टूट फूट गए। जोग जुगति कर संतो बांधी, जोर जुगति कर संतो बांधी। अब संतों ने योग साधना की युक्तियों से नए छप्पर का निर्माण किया। जोग, जोग मतलब जोग, युक्ति, युगति मीन्स युक्ति। अपने योग तप रूपी युक्तियों से, तरीकों से संतों ने नए छप्पर का निर्माण किया। नीरचु चुए न पानी, यह निर्माण ऐसा मजबूत है कि पानी मतलब पानी। नीरचु, नीरचु मीन्स होता है छूता है। कहने का मतलब योग युगत कर संतो बांधी, योग युक्ति के द्वारा संतों ने ऐसा छप्पर का निर्माण किया। यह निर्माण ऐसा मजबूत है कि पानी की एक भी बूंद नहीं टपक सकती। कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी। इस प्रकार संतों ने हरि के रहस्य को जान लिया तो शरीर में बसा हुआ कूड़ा कपट पूरी तरह निकलकर बाहर हो गया। कूड़ कपट काया का निकस्या माने कूड़ा कपट, काया मीन्स शरीर से और निकस्या मीन्स बाहर हो गया। हरि की गति जब जानी, हरि, जब संतों ने हरि के रहस्य को जान लिया, हरि की गति जब जानी मतलब हरि के, हरि मतलब भगवान के रहस्य को जान गए। कौन? संत। तो उनके अंदर से, उनके शरीर से कूड़ा कपट निकल करके बाहर हो गया। जो मन में मलिनता थी वे सब धूमिल हो गई, धुल गई। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। आंधी पीछे मतलब आंधी के पश्चात जो जल बूठा, जब वर्षा हुई
कौन सी वर्षा? भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई, जिसके प्रेम में हरि के सब भक्त भीग गए। आंधी पीछे जो जल बूठा, आंधी के पश्चात जब जल की भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई, तो जितने संत थे वे सब उस प्रेम रूपी जल से भीग गए। कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भय तब खीना। कहे कबीर, कबीर दास कहते हैं कि भानु मतलब होता है सूर्य के प्रकट, सूर्य के प्रकट होने पर, उदिते उगने पर, भयातम खीना, भयातब खीना, अंधकार रूपी अवगुण समाप्त हो गया। कहने का मतलब, जिसके प्रेम में हरि के सब भक्त भीग गए। कबीर कहते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होने पर जो भी अंधकार शेष था वह भी समाप्त हो गया। धन्यवाद।